हे विनर्स, हम सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना एक बहुत ही वेग टर्म है और ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक होता है तब तक जब तक हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लेवल को अचीव नहीं कर लेते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो गेटवे है जो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोलता है। तो अगर हम सब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के आना होगा, और उसको लाने के लिए जो कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक स्टेप्स हैं वो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करना है तो आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा। और ये शायद उस सबसे बड़े लेसन्स में से एक है जो कोविड ने हमें सिखाया होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो हमारे पास एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट आपके 6 मंथ्स के टोटल एक्सपेंसेस आपके इमरजेंसी फंड में सेव होने चाहिए। एक ऐसा फंड जिसे आप किसी भी कीमत पर नहीं छेड़ोगे, क्योंकि यही एक ऐसा फंड होगा जो जिंदगी को झंड होने से बचाएगा। तो अगर आपने अभी तक एक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो कैलकुलेट योर 6 मंथ्स टोटल एक्सपेंस एंड क्रिएट इट नाउ। देखो, दो तरीके हैं उसे क्रिएट करने के। फर्स्ट वे इज थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने जोड़ते रहो और इस कॉर्पस में डालते रहो। एंड सेकेंड, कि जो भी एक साथ हमारे पास पैसा आए उसे बिना सोचे समझे अपने इमरजेंसी फंड में डाल दो। वो तो आपका था ही नहीं और आप उसके बिना भी तो गुजारा कर रहे थे। डूबा हुआ धन कहीं से मिल गया, टीडीएस का रिटर्न आया साल बाद, नया पे स्केल लग गया, एकदम से पैसा मिला, बोनस मिला। कुछ भी पैसा एकदम से आपके पास आता है तो उससे कोई लाइबिलिटीज बाय करने की जगह या लोगों को दिखाने की जगह कि मैं अमीर हूं, उससे अपने इमरजेंसी फंड में डालिए। क्योंकि जब हमारे पास ये इमरजेंसी फंड होता है तो हम उन टफ टाइम्स में परेशान नहीं होते, और जब हम टफ टाइम्स में परेशान नहीं होते तो सोचो कितनी बड़ी मेंटल स्टेबिलिटी हमें ये देता है कि कोई भी सिचुएशन हो मैं खुद को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सर्वाइव करवा सकता हूं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हो। सेकेंड, फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी यू मस्ट बाय अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब अपनी फैमिली के लिए अगर आप फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हो तो आपको एक इंश्योरेंस जरूर से जरूर लेना चाहिए, जो कि है टर्म इंश्योरेंस। अब हो सकता है आप पूछो कि स्पेसिफिकली टर्म इंश्योरेंस ही क्यों? तो एक पर्सन की लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन जानते हैं क्या होती है? कि अगर मैं ना हुआ तो मेरी फैमिली का क्या होगा। और एक्चुअल में अगर हेड ऑफ द फैमिली या जो अर्निंग हैंड ऑफ द फैमिली है वो ना रहे तो फैमिली मेंटली टूटने के साथ साथ फाइनेंशियली भी टूट जाती है। और इस टेंशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है टर्म इंश्योरेंस। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस बहुत कम अमाउंट में आपको मैक्सिमम कवरेज ऑफर करता है, जिससे करंटली वो पॉकेट पर भी भारी नहीं पड़ता और डिफिकल्ट टाइम्स में फैमिली का फ्यूचर फाइनेंशियल टर्म्स में सिक्योर हो जाता है। नाउ थिंक अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, कि ये स्टेप लेने के बाद कितना ज्यादा सिक्योर फील करोगे आप। और टर्म प्लान इसलिए भी क्योंकि किसी भी पर्सन के पास उसकी एनुअल इनकम का एटलीस्ट 20 टाइम्स रिस्क कवर होना ही चाहिए। जैसे किसी की एनुअल इनकम अगर 5 लाख है तो उसका 20 टाइम्स यानी 1 करोड़। 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना ही चाहिए, जो कि एक ऐसा अमाउंट है जो किसी इंश्योर्ड पर्सन के न रहने पर फैमिली को एक सॉलिड फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। और ये सबसे कम अमाउंट में सिर्फ टर्म इंश्योरेंस में ही पॉसिबल है। और आप चाहो तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट राइडर्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर एंड इनकम बेनिफिट राइडर। और सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट भी हमें इससे मिलता है। और हाँ, ये आप घर बैठे बहुत इजीली ले सकते हैं पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार इंडिया का एक जाना माना ब्रांड है। पॉलिसी बाजार इज एन एग्रीगेटर वेयर यू कैन कंपेयर बिटवीन 20 इंश्योरर्स एंड चूज अ प्लान विच सूट्स यू बेस्ट। और आप अप टू 10% का ऑनलाइन डिस्काउंट भी ले सकते हैं यहां पर। एंड पॉलिसी बाजार रिप्रेजेंटेटिव्स वुड पे अ होम विजिट इफ रिक्वायर्ड बाय एनी कस्टमर ड्यूरिंग द सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, क्लेम्स और एनी अदर प्रोसेस। तो अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया तो अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करें। कुछ बेहतरीन टर्म प्लान्स को आप चेक कर सकते हैं पॉलिसी बाजार पे और अपनी फैमिली को एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पॉलिसी बाजार का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जरूर चेक कीजिएगा। तो अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टेबल बनाओ एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस बाय करके। तो एक टर्म इंश्योरेंस आपको खूबसूरत तरीके से मेंटल स्टेबिलिटी देता है और आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करता है और स्टेबल बनाता है। नेक्स्ट, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको एक वेल्थ शीट क्रिएट करनी चाहिए अभी के अभी।
आपको राइट डाउन करना चाहिए आपके इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, उस टोटल इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करो। ये एक्चुअल में हमारी वेल्थ होती है जो हमारा खर्चा करने के बाद हमारे पास बचती है। अब आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितना स्पेंड किया और कितनी वेल्थ आप हर मंथ अपनी क्रिएट कर रहे हो। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए दो काम करो। पहला, मनी सेविंग प्लान बनाओ, जिसका गोल होता है कि अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना बाय ऑब्जर्विंग योर स्पेंडिंग हैबिट्स, कहां खर्च कर रहे हैं, ताकि अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं जो नॉन अर्जेंट परचेजेस, अननेसेसरी जो हैं, उनको कट डाउन किया जा सके। एंड दिस इज द प्रूडेंट एंड फाइनेंशियली इंटेलिजेंट वे टू सेव मोर। एंड सेकेंड, पूरा फोकस करो अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर। देखो, बाहर अगर जाएं और ठंड हो तो कितने ही कपड़े डाल लो, वार्मर डाल लो, एक और स्वेटर डाल लो, जैकेट डाल लो, कंबल ले लो, रजाई ले लो, कितने कपड़े डाले जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर गर्मी ज्यादा हो तो कितने उतारेंगे मतलब देयर इज अ लिमिट। तो कहने का मतलब है कि इनकम को चाहे कितना ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस को कितना कट डाउन करेंगे, देयर इज अ लिमिट। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमको करने ही करने हैं, हमारी यूटिलिटी बिल्स हैं, हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, हमारा ग्रोसरी है। तो ये वेल्थ शीट बनाओ, इससे आपको समझ में आएगा, एक क्लैरिटी मिलेगी कि नेक्स्ट 1 मंथ में कौन से फालतू एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है मुझे, किस तरह से इनकम को मैं अपनी बढ़ा सकता हूं, कितनी इनकम आ रही है एक्टिव और पैसिव मिला के, और कितने पैसे बचे हैं जिसको पैसिव इनकम को क्रिएट करने के लिए या इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो उसे बनाने के लिए मुझे यूज करना है। और एक रियल क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कैसे हम अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, वेल्थ ही है मेरे दोस्त जो जिंदगी में किसी भी इंसान को अमीर बनाता है, खर्चे और लाइबिलिटीज नहीं। तो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए नेक्स्ट साइंटिफिक मेथड है कि आपको अपने एक्सपेंसेस से मुक्त होना है, अपने खर्चों से आजाद होना है। अब आप कहोगे जी खर्चे तो होते ही हैं, उनसे कैसे आजाद होना है। तो इसके भी दो तरीके हैं कि हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ योर एक्सपेंसेस। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आपने जब वेल्थ शीट क्रिएट की तो ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जो अनवांटेड हैं, आप उनको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट मंथ मुझे ये एक्सपेंसेस नहीं करने, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो क्लियरली, क्योंकि वेल्थ शीट बनाने से पता चलेगा कि यहां पर तो यार हम अनवांटेडली पैसे खर्च रहे थे और इसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और दूसरा तरीका है, मैंने ये कैसे किया, मैंने अपने रीअकरिंग एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाई। तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट होती थी, जो इनकम आती थी, उसको मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता था। स्टार्टिंग में तो मैं उसको फिक्स डिपॉजिट्स में डालता था, क्योंकि एक हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए जो लिक्विड में हो, जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकें, जो ऐसी जगह ना हो कि प्रॉपर्टी में लगा दिया या शेयर्स में लगा दिया और वो डाउन है और जरूरत पड़ने पर हम उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ हाई पेइंग एफडीज में, जो कि कुछ एनबीएफसीज बहुत अच्छी हाई पेइंग एफडीज देती हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाते हैं, जिसमें अमाउंट भी सेफ एंड सिक्योर होता है और रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं चाहता तो उससे लाइबिलिटीज बाय कर सकता था, गैजेट्स बाय कर सकता था, लोगों को दिखा सकता था कि मैं अमीर हो गया, पर मुझे लोगों को नहीं दिखाना था, खुद को बताना था कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। तो उस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करता, जिससे वो अमाउंट किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट हुआ तो मुझे अच्छा डिविडेंड देता, या कुछ अच्छा इंटरेस्ट पे कर रहा होता, अच्छा रिटर्न दे रहा होता। तो धीरे धीरे करके, जैसे मेरा मोबाइल का एक्सपेंस है महीने का, सपोज करो 200 रुपए, तो मैंने वो अमाउंट, इतना अमाउंट जुटाया कि मुझे उससे 200 रुपए महीने का रिटर्न आ जाए भैया, बस। फिर मैंने इतना अमाउंट जुटाया कि मुझे उससे 1,000 रुपए महीने का रिटर्न आ जाए, ताकि मैं इंटरनेट का जो बिल है वो पे कर सकूं। मैंने अपने एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाई, पूरी की पूरी लिस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू हाई, जो एवरी मंथ रीअकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, हर महीने आते ही आते हैं। तो सबसे छोटे एक्सपेंस से मैंने शुरू किया कि सबसे पहले इसको किल करना है। मोबाइल का बिल, उसके बाद इंटरनेट का बिल, उसके बाद मेरा फ्यूल, मेरा मतलब मेरे मेरे व्हीकल्स का जो फ्यूल है वो ऑटोम कैलकुलेट किया कि महीने का कितना फ्यूल जो है लग जाता है। तो धीरे धीरे, मैंने बोला ना, स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू हाई, छोटे से शुरू करना है। क्योंकि जब हम ये 200 रुपए जो मोबाइल का बिल है ना, इसको किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं जिंदगी भर के लिए, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और कहते हैं शेर के मुंह अगर खून लग जाए ना तो मजा ही और आ जाता है। तो जब पता चलता है कि यार ये जो मैंने पैसे बचाए, इसको इन्वेस्ट करने से जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, इसने तो मेरे मोबाइल के बिल को खत्म कर दिया, तो क्यों ना धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तो हमको एक सेविंग की, एक इन्वेस्टिंग की आदत डेवलप होती है, जो कि गेटवे है फाइनेंशियल फ्रीडम का। जो पैसा आया उससे फ्लैशी चीजें खरीदने की जगह उसे अपनी लाइफ को इजी बनाने पर लगाओ मेरे दोस्त। आज के वीडियो का लास्ट स्टेप जो हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जाता है, ये है कंट्रोल योर इमोशंस। जी हाँ, इमोशंस ही हैं जो हमसे ये बड़े बड़े एक्सपेंसेस करवा देते हैं। एकदम से टेम्पटेशन हुई, एकदम से लगा कि यार ये चीज मुझे बाय करनी है। तो अगर हम अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें,
कुछ समय दें, आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीजें हमारी नीड है, कौन सी हमारी वांट है। नीड को नहीं रोकना, वांट को थोड़ी देर के लिए रोक लो। अगर वांट को रोकने से काम चलता है तो देखो कि क्या वाकई काम चल गया। क्योंकि जो वांट थी, देखो वांट बाय करना भी गलत नहीं है, लेकिन पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, पहले अपने एक्सपेंसेस से गेट रीड होना, उन्हें खत्म करने के लिए एक फंड बनाना जरूरी है, ताकि आप अपनी जिंदगी को खुल के जी सको। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत होती है मेरे दोस्त। एक बात मेरी याद रखना मेरे दोस्त, कि जब भी कोई टफ सिचुएशन, टफ कंडीशन आती है ना, तो कोई और हमारे घर पे फीड करने नहीं आता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आपकी फैमिली के प्रति। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करें, उसके बाद जो मन चाहता है वो बाय करें। तो विनर्स, फाइनेंशियली फ्री होना है तो पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, जिसके लिए 5 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहला, एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट कीजिए जो टफ टाइम्स में आपको हेल्प कर सके। सेकंड, एक टर्म इंश्योरेंस जरूर बाय कीजिए जो अनसर्टेन और टफ टाइम्स में आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और हाँ, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो पॉलिसी बाजार का लिंक है उस पर क्लिक करके उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा और वहां पर कुछ प्लान्स को कंपेयर कीजिएगा। थर्ड, एक वेल्थ शीट बनाओ जिसमें आपके इनकम और एक्सपेंसेस का पूरा कच्चा चिट्ठा हो, पता चले कि हम वेल्थ बना भी रहे हैं या हम सिर्फ लुटाए जा रहे हैं। फोर्थ, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करो। पहला, उनको आइडेंटिफाई करके कि कौन से अनवांटेड है। दूसरा, अपनी एक पैसिव क्रिएट करके। एंड फिफ्थ, अपने इमोशंस पर थोड़ा सा काबू रखो मेरे दोस्त, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस न सिर्फ आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाती है, फाइनेंशियली प्रूडेंट बनाती है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी आसान बनाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर बताना। और इस फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में मैं 40 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, उसमें से कुछ बेहतरीन वीडियोस आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर समय हो, टाइम हो, तो इनको जरूर देखिएगा, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।